औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नए लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। डीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो अकाउंटिंग हम करने लगे हैं, इस अकाउंटिंग का मतलब क्या है और ये हम क्यों पढ़ने लगे हैं, इसका मकसद क्या है। तो ये सारे सवाल जो हैं हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर सारे वाइंड अप करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है ये, और इंशाल्लाह बाकी लेक्चर भी अपलोड होते रहेंगे 1 बाय 1। तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। जो भी कोई इशू हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे मैसेज करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में भी आप कोई भी इशू हो तो वो कमेंट्स भी कर सकते हैं। चले आए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिज़नेस को समझते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन से पहले थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं, उसको समझाने का कुछ मकसद है मेरा, तो उसको पहले समझ लेते हैं। बिज़नेस क्या है इसके ऊपर मैं अभी नहीं जाता, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो बिज़नेस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग हम किस लिए पढ़ रहे हैं। ये असल में बिज़नेस के अंदर डिपार्टमेंट है। मिसाल के तौर पर बिज़नेस है, ये एक बिज़नेस बिल्डिंग है किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो सकता है। तो इस बिज़नेस के अंदर आप बिल्डिंग के अंदर जब जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक बिल्डिंग का डोर है और इसके अंदर इंटर होते हैं। तो जैसे इंटर होते हैं तो आप उसके बाद इंटर होने के बाद आपको कुछ ये डिपार्टमेंट्स अंदर, जो बिल्डिंग्स के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ रूम्स होंगे और उनके डिपार्टमेंट्स होंगे और उनका अपना अपना एक काम होगा। तो इसमें ये देख लें, जनरल मैनेजर सबसे पहले ऊपर होता है। ये फैक्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है कि डेजिग्नेशन के हिसाब से चार्ट होता है, इसे हायरार्की भी कहते हैं। तो जनरल मैनेजर वैसे तो सीईओ होता है, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, और इस तरह नीचे फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, लोअर और टॉप, अपर और लोअर होती है फिर मैनेजमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन में चीज़ें बनती हैं, ठीक है, सेल्स में चीज़ें बिकती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रिसर्च होती है चीज़ों के ऊपर, नई से नई चीज़ें ईजाद होने के लिए, ठीक है। और ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, जो सारा का सारा फोकस हमारा जो है ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के ऊपर है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि कंपनी के अंदर या बिज़नेस के अंदर, जो भी कंपनी जिस चीज़ का बिज़नेस किया जा रहा है, इसके अंदर जो भी पैसों के, फाइनेंशियल कहते हैं माली, मतलब पैसों के लिहाज से जितना भी रिकॉर्ड है उसको रखने के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंडर ये सारा काम आता है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम होता है कि जितना भी पैसे का लेन देन होता है ना कंपनी के अंदर, वो सारा का सारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट होता है, इसका काम हायरिंग का होता है, बंदे रखने और इस तरह निकालने और एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड वगैरह रखना एचआर का काम होता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक, हमारा जो ये किताब है, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के ऊपर है। मतलब ये हमने पैसों का रिकॉर्ड कैसे रखना है, इसको कैसे मेंटेन करना है, इसके रिकॉर्ड को कैसे, किस अंदाज से रखने के अंदाज के तरीके जो पूरी दुनिया के अंदर अपनाए जाते हैं, उसके हिसाब से हमने उस चीज़ को सीखना है। तो अकाउंटिंग में ये सारा कुछ बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस में आप बैठे हुए हैं, एज आपको मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर लगाया हुआ है और आपने सारे ये खाते देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर आपने ये ज़हन में रखना है कि आप बिज़नेस के अंदर ये डिपार्टमेंट जो आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं और आप ये सारी रिकॉर्डिंग और जो भी सीख रहे हैं आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या घर में बैठकर आप नहीं सीख रहे, बिज़नेस के अंदर बैठे हुए आप सारी चीज़ें सीख रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ अकाउंटिंग डेफिनेशन है। तो हमें इतना अभी तक पता लगा है कि बिज़नेस के अंदर ये एक डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है। उसके अंदर जो कारोबारी लेन देन होते हैं उनको सीखने के लिए, उनको कैसे रिकॉर्ड्स को कैसे रखा जाता है, उसके लिए हम अकाउंटिंग ये सारी पढ़ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अकाउंटिंग लफ्ज़ सबसे पहले नंबर पर अकाउंटिंग लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इस लफ्ज़ को समझते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कहते हैं खातादारी या कारोबारी हिसाब को। खातादारी मतलब खाते बनाना, और कारोबारी हिसाब मतलब कारोबार के अंदर हिसाब किताब जो रखा जाता है, अकाउंटिंग उसे कहते हैं। ये मैंने एक रजिस्टर की इमेज लगाई है। मसलन है आप कोई एक आम बंदा भी है, परचून फरोश भी है आपके इलाके महल्ले के इर्द गिर्द, तो वो भी एक रजिस्टर पर खाते तो लाजमी लिखता होगा, उसे अकाउंटिंग थोड़ी आती है। मगर हम जो अकाउंटिंग पढ़ने लगे हैं, ये पूरी दुनिया में कुछ कानून असूल है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, तो उस हिसाब से ये अकाउंटिंग की जाती है। मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के अंदर यूज़ होती है, और पैसों के लेन देन के रिकॉर्डिंग को ये खाते बनाए जाते हैं। इसके एक मखसूस खाते होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। ये खाते कैसे बनाए जाते हैं, इसको समझने के लिए अकाउंटिंग के अंदर सारी की सारी इस चीज़ों को समझा जाता है कि ये खाते किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अकाउंटिंग लफ्ज़ से हमें ये ज़ाहिर हुआ है कि खाते जो बनाने होते हैं बिज़नेस के अंदर, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो हमने सीखना है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर हमारे पास दूसरा लफ्ज़ जो आता है वो इज़ एन आर्ट। आर्ट लफ्ज़ जो है इसको आप समझते हैं। आए, आर्ट कहते हैं फ़न को। अब देखिए, फ़न जो है एक लकड़हारा है, मसलन तरखान है, सॉरी लकड़हारा कह रहा हूँ, एक तरखान है, तो उसके पास लकड़ी से चीज़ें बनाने का फ़न है। वो लकड़ी से जैसे ये कुर्सी बनाता है, चेयर बनाता है, या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाता है। इसी तरह लोहार है, वो लोहे से चीज़ें बनाता है, उसके पास लोहे से चीज़ें बनाने का फ़न है। ठीक है, इसी तरह टीचिंग उस्ताद है। अब बिज़नेस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती है, कुछ प्रैक्टिकल काम होते हैं, जैसे तरखान है, ये लकड़ी का काम कर रहा है, ये प्रैक्टिकल कर रहा है, हाथ से कर रहा है। इसी तरह लोहार भी है, ये प्रैक्टिकल कर रहा है। मगर उस्ताद जो होता है ये सर्विसेज का काम होता है। कुछ सर्विसेज के काम भी होता है, जैसे लॉयर होता है, वकील होता है, उसके पास फ़न है वकील से अपने केसेस जो है लड़ने के उसके पास फ़न है। इसी तरह टीचिंग का भी एक फ़न है। हर इंसान के पास कोई ना कोई मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस के हिसाब से फ़न होते हैं, और फ़न जो होता है ये एक इंसान के अंदर कोई चीज़ की महारत होती है। ठीक है, तो इसी तरह फ़न जो होता है ये किस चीज़ का फ़न है। अब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो अकाउंटिंग एक फ़न है, एक महारत है। इसको सीखना एक फ़न है, मतलब है ये ऐसे नहीं आती। जैसे एक तरखान लकड़हारा फिर कह रहा हूँ, एक बढ़ई है, तरखान है, तो उसने भी तो ज़ाहिर है काम का एक फ़न हासिल किया है, उसको करने के तरीके सीखे हैं, उसको कैसे लकड़ी से चीज़ें बनानी है, कैसे कटिंग करनी है, कैसे जो उसके अंदर चीज़ें यूजिंग होती है, उसको कैसे एक लकड़ी से चीज़ों को एक बेनिफिट चीज़ों में ढालने के उसको फ़न आते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग भी एक फ़न है, इसके तरीके हैं, इसको अकाउंट्स को कैसे, खातों को कैसे बनाना है, इसका भी एक फ़न है। ठीक है, तो उस फ़न को हमने सीखना है इसके अंदर। बाकी आगे देखते हैं। अगली जो बात है हमने सीखनी है वो है जी रिकॉर्डिंग। यहाँ तक हमें ये समझ लगा अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, अकाउंटिंग एक फ़न है। ठीक है, अगली बात देखते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है नोट करना या लिखना। देखें, मैंने एक पेंसिल से बताया कि ये
रिकॉर्डिंग मतलब नोट करना, लिखना, तहरीर करना, कि अकाउंटिंग एक फ़न है नोट करने का। किसको को नोट करने का? खातों को रिकॉर्ड करने का। खातों को कैसे नोट करना है, कैसे लिखना है, किस अंदाज में लिखना है, कौन सा खाता कैसे लिखना है, कौन से खाते को कैसे बनाना है, ये एक बनाने का एक फ़न है। ठीक है, अभी तक हमें यहाँ तक ये समझ लगी है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो है ये नोट करने का, खातों को नोट करने का एक फ़न है, खातों को लिखने का एक फ़न है। ठीक है, अगली बात देखते हैं, एनालाइजिंग। अभी एनालाइजिंग वर्ड जो है इसको छोड़ दें, क्योंकि इसके लिए ये ट्रांजैक्शन को समझना बड़ा लाजमी है। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे। अगला लफ्ज़ है इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग लफ्ज़ समझते हैं। इंटरप्रेटिंग का मतलब बयान करना होता है। जो सारी चीज़ें हैं ये मुख्तसरन बयान करना है। अब समराइजिंग को पहले देखते हैं तो आपको बयान करना भी समझ लग जाएगा। ठीक है, आइए हम समराइजिंग को समझते हैं। समराइजिंग कहते हैं मुख्तसरन। अब देखिए कि मैं मिसाल एक देता हूँ आपको। मैं एक गौरमेंट बेकरी में गया और मैंने जाते साथ काउंटर पर सलाम किया। सलाम करने के बाद मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्राइजेस पूछने लग गया कि इस ब्रेड की प्राइस क्या है, इस आइसक्रीम की प्राइस क्या है, इस मिठाई की स्वीट्स की प्राइस क्या है, 1 kg कितने की आती है, 1 पाउंड जो केक है ये कितने का है। फिर एंड पे मैंने अंडों की प्राइस पूछी दर्जन, और मैंने हतमी फ़ैसला ये किया कि मैं अंडे लेकर घर जाऊंगा। तो मैंने दर्जन जो है वो अंडे पैक करवा लिए। अब मुझे जब उसने बिल दिया होगा, आए हम बिल भी देखते हैं, तो बिल के अंदर मुझे ये बताएं कि क्या इस बिल के अंदर मैंने जो सलाम किया, बेकरी के अंदर इंटर हुआ और फिर सलाम करने के बाद मैंने प्राइजेस पूछी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट की, तो क्या वो सारी बातें इस इनवाइस के अंदर, ये जो सारी इनवाइस है, ये जो बिल है, इसके अंदर सारी बातें जो है वो लिखी हुई है? नहीं, इसके अंदर जस्ट जो आइटम मैंने ली है उसका नाम, उसकी क्वांटिटी और उसका रेट, पर रेट मतलब है वो एक चीज़ कितने की आती है, और टोटल उसकी अमाउंट सिर्फ लिखी होगी। तो ये भी एक फ़न है, ये एक फॉर्मेट है। मतलब है एक फॉर्मेट से आपको मुख्तसरन बताया है कि आपने क्या चीज़ ली है। जो भी इस इनवॉइस को देखेगा उसको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ ली है, कितनी ली है और कितने की आई है। तो अकाउंटिंग भी इसी तरह मुख्तसरन बयान करना मतलब है कि एक आप मैनेजर को, आपने हज़ारों अकाउंट्स, कंपनी के अंदर हज़ारों अकाउंट्स होते हैं, खाते बनाए होते हैं, आपने मुख्तसर समराइज़ करके बताना है कि अगर मिसाल के तौर पर पूरे साल के अंदर सेल्स हुई है, चीज़ें बिकी है, तो क्या आपने हर जगह हर दिन के अंदर पता नहीं कितनी दफ़ा कौन सी चीज़ बिकी है। तो मैनेजर जो कंपनी के मालकान हैं, ओनर्स हैं, उनको तो दिन के अंदर तो नहीं ना हम उसे चाहिए, उसे तो साल का एक फ़ाइनल उसको पता लगे कि इनकम हो रही है, नेट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उसने तो सेल पूरी देखनी है ना कि साल के अंदर सेल हुई कितनी है, और सारे खर्चे निकालने के बाद आपको मुनाफा कितना आया। तो ये समराइज़ का ये मतलब होता है कि आपने मुख्तसरन बयान करना है, मतलब है आपने इंटरप्रेट करना है, आपने सामने लेकर आना है मुख्तसर शॉर्ट फॉर्म में आपने चीज़ें लिखकर बयान करने का अकाउंटिंग एक फ़न है। मतलब अकाउंटिंग एक ऐसा फ़न है, एक तो रिकॉर्ड करने का खातों को, दूसरा इसके अंदर ऐसी खासियत है कि वो शॉर्ट फॉर्म में मुख्तसरन जो है ना वो बयान करने का एक फ़न है, चीज़ों को मुख्तसर बयान करती है। तो बिज़नेस
नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारे पास बिजनेस, कारोबार। अब इस लफ्ज़ को समझते हैं हम। बिजनेस, इसकी डेफिनेशन देख लें। एनी लीगल एक्टिविटी, अच्छा लीगल कानूनी को कहते हैं कि बिज़नेस ऐसा होना चाहिए जो कानूनन मुल्क के अंदर जो आपके लाज है उसके अंदर कानूनन वो कानूनन होना चाहिए, उसके ऊपर ममानत ना हो, मतलब मना ना किया गया हो, उस बिज़नेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना लगी हो, सख्ती ना हो। जैसे हमारे मुल्क में शराब का बिज़नेस सख्ती से मना है, वैसे भी हमारे मज़हब में इस्लाम को हमारे मज़हब में शराब को हराम करार दिया गया है। तो एनी लीगल मतलब एक तो कानूनी वो मना नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए कोई भी बिज़नेस करें। दूसरा जो है ये जो एक्टिविटी है कानूनी एक्टिविटी, अच्छा एक्टिविटी दो तरह की होती है। एक एक्टिविटी होती है पैसों जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसों जिसका मकसद सिर्फ नफ़ा कमाना हो, और एक एक्टिविटी होती है कि आप फलाह व बहबूद के लिए कोई काम करते हैं। जैसे कोई जमातें आती है मस्जिद के अंदर, उनका मकसद तो मुनाफा कमाना नहीं होता, मगर पैसा तो उनके अंदर भी इन्वॉल्व होता है, अकाउंटिंग तो वहाँ भी यूज़ होती है। इसी तरह अब कोई सोसाइटीज़ होती है, NGOs होते हैं, ट्रस्ट पे हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनके अंदर पैसों का जिक्र तो होता है, पैसों का लेन देन तो चल रहा होता है, मगर उनके अंदर प्रॉफिट का मकसद नहीं होता कमाना, लोगों को फलाह बहबूद का मकसद होता है, लोगों को भलाई देना मकसद होता है। तो वो बिज़नेस नहीं होता जिसका मकसद नफ़ा कमाना ना हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका मकसद नफ़ा कमाना ना हो वो बिज़नेस नहीं कहलाती, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। जैसे NGOs हो गया, ट्रस्ट पे हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, ट्रस्ट पे स्कूल्स हो गए, ठीक है, कॉलेजेस भी होते हैं ट्रस्ट पे, तो उनका मकसद लोगों को भलाई देना है। तो बिज़नेस की डेफिनेशन में विच इज़ डन फॉर द पर्पस, जिसका मकसद ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, नफ़ा कमाना हो, इज़ नॉन बिज़नेस। तो ये सारी डेफिनेशन यही कह रही कि एक ऐसी कानूनी सरगर्मियाँ जिसका मकसद नफ़ा कमाना हो तो वो क्या कहलाती है, बिज़नेस कहलाती है। डेफिनेशन तो आपको समझ लग गई होगी कि बिज़नेस जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बातें करने लगे हैं उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, नफ़ा कमाना है, ठीक है। और हम इस बिज़नेस के अंदर बैठे हुए हैं नफ़ा कमाने की गर्ज से, जिसका मकसद सिर्फ नफ़ा कमाना है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर हम बैठे हुए हैं और ये अकाउंटिंग सारी वहाँ बैठ के हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन लफ्ज़ है, ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जिस नेचर का आपका बिज़नेस है, आपका बिज़नेस फर्नीचर का है, आपका बिज़नेस कोई चीज़ें, जैसे ये चीज़ें मैंने इमेज भी लगाई है, तो इनमें बिस्किट्स हैं, टाफ़ियाँ हैं, मतलब आपका बिज़नेस ये है। तो इस बिज़नेस लेन देन, इस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन और देन। तो लेन देन के लिए तीन चीज़ों का होना बड़ा लाजमी है। तो तीन चीज़ों का होना इसमें बहुत लाजमी है। इसमें सबसे पहले एटलीस्ट डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज़, ये जो चीज़ें हम लेन और देन करने लगे हैं, हम बेचने लगे हैं, ठीक है, तो बेचने के लिए दो बंदे तो होंगे कम से कम, तो दो पार्टीज़ का होना बहुत लाजमी है। या ज़ाहिर है आप बेचने वाले हैं, देने वाले हैं, और उधर से जो ख़रीदने वाला होगा वो लेने वाला होगा, तो एटलीस्ट टू पार्टीज़ तो होनी चाहिए। अब उन दो पार्टीज़ में रज़ामंदी भी, कंसेंट, टू पार्टीज़ का मतलब है रज़ामंदी, कंसेंट कहते हैं रज़ामंदी, तो रज़ामंदी भी उन दोनों के दरमियान होनी चाहिए। मैंने यहाँ गिफ्ट की एक एग्जांपल दिया है कि मिसाल के तौर पर कोई भी गुड्स है, गिफ्ट भी तो ज़ाहिर है कोई देता है तो रज़ामंद दोनों ही होते हैं ना। तो इस तरह मतलब है कि गुड्स जो भी आपका नेचर ऑफ बिज़नेस है उस लेने और देने के लिए वो दोनों क्या हो, तैयार हो। वो जो बंदा ले रहा है वो ख़रीदने के लिए तैयार हो, बेचने वाला बेचने के लिए तैयार हो।
तो दोनों रजामंद होनी चाहिए पार्टीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है प्राइस, उस चीज़ के अंदर प्राइस शामिल लाजमी होनी चाहिए, पैसा लाजमी शामिल होना चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो फिर आपकी वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। ट्रांजैक्शन लेने देने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। सबसे पहले 2 पार्टीज़, दूसरे नंबर पर दोनों पार्टीज़ रजामंद होनी चाहिए लेने देने के लिए, और तीसरे नंबर पर उस जो चीज़ आप बेच रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर प्राइस भी होनी चाहिए। इस चीज़ को अब ये डेफिनेशन यहाँ तक पहुँच गई है बिज़नेस ट्रांजैक्शन। अब आखिरी बात इसमें एनालाइजिंग रह गई थी, वो समझ लेते हैं। एनालाइजिंग तजिया करने को कहते हैं, बगौर जायज़ा लेना किसी चीज़ का। किस चीज़ का आपने जायज़ा लेना है? बिज़नेस के लेन देन के जो आपने रिकॉर्डिंग करनी है, इसके अंदर आपने कुछ चीज़ों का तजिया करना है कि आपने कुछ चीज़ रिकॉर्ड करनी भी है कि नहीं करनी। मिसाल के तौर पर आप कंपनी के अंदर आपका ओनर बैठा हुआ है, मालिक बैठा हुआ है, उसका कोई दोस्त आया है और उस दोस्त ने क्या किया है कि वो गिफ्ट लेकर आया है उस मालिक के लिए। अब गिफ्ट जब वो दे रहा होता है तो कम से कम 2 पार्टीज़ तो उसके अंदर होती है, ठीक है, एटलीस्ट डीलिंग बिटवीन 2 पार्टीज़। ये तो पहली जो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है वो तो कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, दूसरी जो है उसमें कंसर्न 2 पार्टीज़ ज़ाहिर है को गिफ्ट देने आएगा मालिक को, तो गिफ्ट लेने वाला और देने वाला दोनों एग्री होते हैं, रजामंद होते हैं। ज़ाहिर है आप तो मालिक को गिफ्ट देगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं मैंने नहीं लेना, क्योंकि हमारे एक माशरे के हिसाब से अच्छा नहीं समझा जाता कि कोई गिफ्ट दे तो उसको एक्सेप्ट ना करें। तो ये एक तहज़ीब भी हमें ये सिखाती है कि कोई प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ लेकर आए तो उसको मना नहीं करते। तो ये 2 पार्टीज़ तो ज़ाहिर है इसके अंदर शामिल हो गई है, लेने वाला और देने वाला भी शामिल हो गया है, और दूसरा दोनों रजामंद भी है लेने देने के लिए। तीसरे नंबर पर जो गिफ्ट लेकर आया है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो प्राइस शामिल नहीं है, इसके अंदर प्राइस शामिल नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। और इसी चीज़ का हमने एनालिसिस करना होता है कि कौन सी चीज़ हमने रिकॉर्ड करनी है और कौन सी चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं करनी। अब ये देखें कि हमने इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर प्राइस शामिल नहीं है। तो ट्रांजैक्शन होने के लिए हम वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शन के ऊपर पूरी की पूरी उतरे। तीनों बातें जिस चीज़ में होंगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंट्स बनाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत लाजमी है, और वो ट्रांजैक्शन लफ्ज़ जो है उस चीज़ का होना बहुत लाजमी है। और ट्रांजैक्शन होने के लिए 3 बातें होनी बहुत लाजमी है, और जो 3 बातें होंगी उस चीज़ को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया। अब पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है, खाते जो है वो एक फ़न है, किस चीज़ का, नोट करने का, लिखने का फ़न है कि खातों को कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ का फ़न सिखाता है ये अकाउंटिंग। और इसके अंदर हम फिर तजिया करते हैं कि किस चीज़ को हमने रिकॉर्ड करना है, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना। जब ये फाइनल हो जाता है कि किसको रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं करना, उसके बाद हम फिर उसको मुख्तसरन बयान करते हैं। और मुख्तसर बयान करने का भी एक जो फ़न है वो हमें अकाउंटिंग सिखाती है। फिर द बिज़नेस ट्रांजैक्शन, और इसके अंदर में हम कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन, बिज़नेस कारोबारी लेन देन होता है, और कारोबार के अंदर जो लेन देन हो चल रहा है, और उस कारोबार के अंदर हम फिनांस डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं और हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो बिज़नेस के अंदर लेन देन हो रहा है इसको एनालिसिस करके कि वाकई ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर है तो उसको हम रिकॉर्ड करने का जो फ़न सिखाता है अकाउंटिंग, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसका हम
उसको हम फिर मुख्तसर बयान करते हैं। वो भी फ़न हमें अकाउंटिंग सिखाता है, और इस सारी चीज़ों का जो फ़न है हमें जो अकाउंट सिखाता है उसे अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग असल में बेसिकली खाते बनाना होता है। तो आज उम्मीद है कि हमें डेफिनेशन समझ लग गई होगी अकाउंटिंग, और इंशाल्लाह इसी तरह हम नेक्स्ट भी इसकी सारी बिज़नेस की टाइप्स पढ़ेंगे। बिज़नेस कितनी किस्म का होता है, फिर अकाउंटिंग कितनी किस्म की होती है, अब हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ये कौन सी अकाउंटिंग है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। और फिर हम टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएंगे। पहला चैप्टर इसी तरह पूरी डेफिनेशंस का है, और फिर हम इंशाल्लाह जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और BRS, इस तरह सारे टॉपिक्स जो बारी बारी हम इंशाल्लाह करेंगे बड़ी तफसील से। और किसी को ना समझ लगी हो तो कमेंट्स में, और जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया था उसके ऊपर वो मुझसे मैसेज करके मुझसे ये इसके जो नहीं समझ लगी वो पूछ सकता है। उसको मैं इंशाल्लाह गूगल मीट के ऊपर भी समझा सकता हूँ, ऑनलाइन भी। ओके जी, उम्मीद है कि समझ लग गई होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। ओके जी।